देखो, मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया कि तुम्हें अपनी सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए कि तुम इस टाइम पे क्या करोगे, किससे मिलोगे, किसके साथ जाओगे, क्या खाओगे, किसके साथ खाओगे, कहाँ पे जाके खाओगे, या कहाँ जा रहे हो, इस हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हो, उस हॉलीडे ट्रिप पे जा रहे हो, कितने बजे क्या करोगे। ये सारी चीजें तुम्हें बताने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि क्यों ये सारी चीजें हमें नहीं बता सकते। अगर तुम सारी चीजें बता दे रहे हो ना, तो तुम स्टोरी बुक नहीं बन रहे। तुम्हें एक स्टोरी बुक बनना है जिसका हर एक पेज अलग हो, जो हर एक पेज वुमन को मजबूर करे कि आगे क्या होने वाला है। एंड ये स्टोरी बुक कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सारी चीजें उसे बता दोगे कि आज मैं क्या करूंगा, ये वो लौड़ा सब कुछ बता दे रहे हो, तो एक मिस्ट्री जो है वो कैसे क्रिएट होगी, वो तुम्हें कैसे अनकवर करेगी धीरे धीरे। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे मेन रीजंस बताने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चले कि क्यों मैं सारी चीजें वुमन को नहीं बता सकता। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दे सिंपली डोंट केयर मैन। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तुम उसे सारी चीजें बता रहे हो कि मैं बिजनेस में ये करने वाला हूँ, या ये कर रहा हूँ अभी, या सभी सर्विस में ये कर रहा हूँ, मेरे बॉस ने मुझे ये काम दिया, ये सारी चीजें बता रहे हो ना। तुम्हें क्या लगता है उसे कोई फर्क पड़ता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये ब्रूटल रियलिटी है मैन। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम है ना उस कन्वर्जेशन में लॉजिक ला रहे हो। एंड जब भी तुम लॉजिक ला रहे हो ना किसी भी सिचुएशन में, तब वो कन्वर्जेशन ऑटोमेटिकली बोरिंग बन जाती है। एंड अगर वो कन्वर्जेशन बोरिंग बन जाती है तो वुमन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके इमोशंस अप एंड डाउन नहीं होते। एंड अगर उसके इमोशंस अप एंड डाउन नहीं होते ना, तो उसे मजा नहीं आ रहा होता। उसे लॉजिकली सोचना पड़ता है कि हाँ, आज इसके बॉस ने ऐसा बोला, या तो बिजनेस में ये सारी चीजें कर रहा है, तो अब ये ऐसा करेगा, ये वो लौड़ा दसन। ये सारी चीजें वुमन को सोचनी पड़ती है, उसको लॉजिक यूज करना पड़ता है। एंड उसको नहीं पसंद होता कि वो लॉजिक किसी भी बातों में यूज करे। जहां तक हो सके ना, वुमन लॉजिक यूज करना नहीं ही चाहती। इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम कन्वर्सेशन को नॉन लॉजिकल रखो, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो। जैसे कि तुम नेचर के बारे में बात कर सकते हो कि वाह कितना मस्त मौसम है, कितना अच्छा ट्रीज है, कितने ग्रीन ट्रीज है, या कुछ भी सीनरी कितनी अच्छी है, आज बारिश हो रही है, सनसेट देखो कितना अच्छा है। ये सारी चीजें तुम उसे बता सकते हो। एंड वो सारी चीजें क्या करेगी ना, कि वो वुमन के इमोशंस को हिलाएगी, वो वुमन को अच्छा फील करवाती है। या तो फिर देखो, मोस्ट वुमेन है ना फूडी होती है, तो तुम कुछ खाने के बारे में बात कर सकते हो। एंड तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि वो बोले, वो सारी चीजें बोले कि उसे क्या पसंद है। देखो, वुमन को है ना वही पसंद होता है जो वो बोल रही है। हो गया, उसकी बात कोई सुने। मोस्ट प्रोबेबली वुमन को यही होता है। अगर उसमें मैस्कुलिन ट्रेट बहुत ज्यादा है ना, तब ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि उसे तुम्हारी बातें सुनना पसंद है, उसे तुम्हारे बिजनेस में क्या चल रहा है ये पसंद है, उसे तुम्हारी जॉब में क्या चल रहा है ये पसंद है, वरना नॉर्मली नहीं पसंद होता। एंड फूड के बारे में तुम बहुत इजीली बात कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं खाने जाती होगी, उसे बहुत सारी चीजें पता होगी कि फूड में कौन सी ये है लौड़ा जो भी हो। या गुड फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हो, गुड वाइब्स के बारे में। ये सारी चीजें उसे अच्छा फील करवाती है, वो सुनना चाहेगी। एंड तुम्हारे मेन फोकस, मैंने जैसे बताया कि तुम्हारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि वो बोले। सेकंड चीज आ जाती है ना कि ये मिस्ट्री को खत्म कर देता है। जैसे मुझे पता है कि देखो, हर एक के पेरेंट्स ना हमें यही सिखाया है कि जब भी तुम बाहर जाओ तो हमें बता के जाओ, जब भी तुम स्कूल से आओ तो हमें बताओ कि तुम आ गए, या तो फिर तुम अभी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो मुझे बताओ कि किस एंड किस फ्रेंड के साथ जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, किस कैफे में जा रहे हो, किस लड़की के साथ जा रहे हो, किस लड़के के साथ जा रहे हो, कहाँ पे पिकनिक पे जा रहे हो, कहाँ पे हॉलीडे पे जा रहे हो। ये सारी बकचोदी, मतलब बकचोदी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब हमें ये बताया है कि हमें सारी चीजें बतानी होती है। हमें एक गुड कम्युनिकेटर बनना पड़ता है ताकि लोगों को अच्छा फील हो, ताकि हम लोगों को रियली में वो बताए जो हम कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम में चल रहा है। एंड ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई है कि हमें ये सारी चीजें बतानी है। एंड इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट हमारा ये हो जाता है कि ठीक है, हम सारी चीजें बताएंगे, घर से बाहर जाएंगे तब भी बताएंगे। हमारी लाइफ में जो 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 चल रहा है वो सारी चीजें हम उसे बताएंगे। ये सब कुछ हमारी
डिफॉल्ट कर दिया है हमारी लाइफ में। जब भी वुमन की बात आ जाती है ना, तब तुम ये सारी चीजें उसे नहीं बता सकते। अगर तुम सिंपली बता दे रहे हो ना, तो मिस्ट्री जो थी वो अब है ही नहीं। तुम्हें अगर किसी की भी बारे में इतना ज्यादा पता चल जाता है ना, तो तुम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं फील कर सकते उसके बारे में। एंड जैसे मैंने बताया कि तुम वो स्टोरी बुक नहीं बन सकते, उसका हर एक पन्ना अगर लड़की को पता ही होगा, तो फिर मिस्ट्री कैसे बनोगे तुम। एंड ये देखो, स्टार्टिंग के फेज की ही बात है। जैसे डेटिंग के फेज में तुम्हारी शादी हो गई, तो फिर सारी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टेंसेस अलग हो जाते हैं। लेकिन डेटिंग के टाइम पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वो तो अगर तुम्हें इंटरेस्टेड फील ही नहीं करेगी, तो क्यों तुम्हें दूसरी बार देखना चाहेगी। उसके पास ऑलरेडी लोग हैं, इनबॉक्सेस में और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उसके। सो अगर तुम नहीं करोगे, तो उसकी मिस्ट्री है वो टूट जाएगी। ओके, सो इसीलिए तुम्हें एक मिस्टीरियस मैन बनना है। एंड थर्ड चीज आ जाती है कि ये लिटरली है ना, लोअर वैल्यू शो करता है। तुमने कभी वो नारुतो के एपिसोड्स देखे हैं? अगर तुमने नारुतो के एपिसोड्स देखे ना, तो तुम्हें पता होगा कि उसमें फिलर एपिसोड्स भी आते हैं। अब फिलर एपिसोड्स का क्या मीनिंग है कि वो स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को, इस स्पेसिफिक सिचुएशन को जानना है, तो तुम इस स्पेसिफिक सिचुएशन को जान सकते हो। एंड मैंने तो वो सारे एपिसोड स्किप ही किए थे। सो तुम समझ रहे हो, तुम ये सारी चीजें जो भी ला रहे हो ना, कि मैं इतने बजे इस फ्रेंड के साथ खाना खाने जाऊंगा, इस लड़की के साथ मैं बाहर जा रहा हूं, या यहाँ पे खाना खाने जा रहा हूं, एंड यही स्पेसिफिक मैं चीज खाऊंगा, क्यों खाऊंगा ये भी बता रहे हो, कैसे खाऊंगा ये भी बता रहे हो। अब ये सारी चीजें फिलर एपिसोड्स है, जिसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना है ही नहीं। एंड ये लड़की को सुनना भी पसंद नहीं होता। लेकिन तुम ये बोल रहे हो, ठीक है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे बहनचोद, ये सिचुएशन आ ही क्यों रही है कि बार बार यही पूछना पड़ रहा है कि क्या कर रहे हो। बंद करो ना चैटिंग, टेक्सटिंग। देखो, तुम इतने ज्यादा टेक्सटिंग करोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है ही नहीं। टेक्सटिंग देखो सिंपली है ना, तुम्हारी लाइफ को बना सकता है, या तो फिर तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। अगर तुम अच्छे से टेक्स्ट कैसे करना है ये नहीं सीखोगे ना, कब टेक्स्ट करना है और कब टेक्स्ट नहीं करना है ये तुम नहीं जानोगे ना, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी चीजें नहीं जानोगे, तो लिटरली तुम्हारी है ना, वो लाइफ में से लड़की जा भी सकती है, या तो फिर तुम्हें आ गया कि कैसे ये सारी चीजें करनी है, तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ भी सकती है। एंड इसीलिए टेक्सटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अजीब रोल प्ले करता है। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम सारी चीजें सोच समझ के करो टेक्स्ट। तुम्हें ये सारे फिलर एपिसोड्स बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि कभी कभी क्या होता है ना, कि नो कम्युनिकेशन इज फार बेटर देन सम कम्युनिकेशन। तुम ये फिलर एपिसोड्स बता के क्या शो करना चाहते हो पता है? कि तुम प्लीज मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड रहो, तुम ये बता रहे हो उसे। क्यों? क्योंकि तुम ये सारी फालतू की बकचोदी कर रहे हो, फिलर एपिसोड्स बता रहे हो, ताकि वो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड रहे, वो किसी और के पास ना चली जाए। एंड इसीलिए तुम ये सारी चीजें उसे बता रहे हो, पर लिटरली है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके इमोशंस इसमें अप एंड डाउन होते ही नहीं है। एंड अगर तुम रोज बात करोगे ना, तो थोड़ा उसके इमोशंस अप एंड डाउन होने भी नहीं वाले। किसी को भी किसी भी चीज की आदत लग जाती है ना, तो वो फिर उसे इतना ज्यादा हिला नहीं सकता। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम इतना ज्यादा कम्युनिकेशन ना करो। अब फोर्थ पॉइंट आता है कि वो है ना, कंक्लूजन पे अपने आप से पहुंचना चाहती है। तुम उसे कंक्लूजन पे मत पहुंचाओ। तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है ये बताने की मेरे बिजनेस में ये गोल है, मैं इस स्पेसिफिक जगह से इस स्पेसिफिक तरीके से पहुंचूंगा वहां पे। तुम पहुंच जाओगे ना, तो वो देख लेगी कि हाँ तुम पहुंच गए, एंड वो सरप्राइज फील करेगी, वो अच्छा फील करेगी। तुम अगर किसी हॉलीडे पे जा रहे हो, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस टाइम पे इस हॉलीडे पे जाने वाला हूं। वो जब तुम जाओगे, तुम रियली में, तुम अगर इंस्टा पे अपनी फोटोज अपडेट कर रहे हो या स्टोरी अपडेट कर रहे हो, तो वो देख लेगी कि तुम रियली में वहां पे पहुंच गए। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गोवा जा रहे हो, ठीक है? वो देख लेगी। जब तुम स्टोरीज पोस्ट करोगे या पोस्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो देख लेगी। एंड अगर नहीं देखेगी तो भी ठीक है, तो तुम उसे सिंपली बता सकते हो कि अगर उसने कॉल किया तो ठीक है मैं गोवा में हूँ। अरे क्या गोवा में हो तुम? अभी तो यहीं पे थे ये वो। तब ज्यादा अच्छा लगता है। तुम जब भी वो सिचुएशन कर लेते हो ना, एंड तब उसे बताते हो, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। वो कंक्लूजन पर खुद ही पहुंच पाती है।
तुम्हें उसे बताना नहीं पड़ता कि देखो आज मैं गोवा में जाऊंगा, ये करूंगा, इस लड़की से, सॉरी लड़की से तो नहीं मिल सकता ऑब्वियसली, एंड ये सारी चीजें करूंगा, ये दारू पीऊंगा, लौड़ा सब जो भी हो, ये सारी बकचोदी मैं करूंगा यहाँ पे आके। अब ये सारी चीजें तुम बता रहे हो तो क्या क्रिएट हो रहा है? कुछ क्रिएट नहीं हो रहा। एंड वही सिचुएशन तुम अगर वहां जाके कर रहे हो एंड फिर उसे बता रहे हो तो एक ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ज्यादा अच्छा फील करवाता है उसे। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, अब इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा ईगोइस्टिक पॉइंट लगेगा आपको, लेकिन ये ट्रू है मैन। देखो, अगर मैंने जैसे पहले भी बोला है तुम्हें कि तुम्हें अपने आप को एक किंग की तरह ट्रीट करना है। अगर वो पापा की परी है तो तुम भी एक किंग से कम नहीं हो। एंड अगर तुम एक किंग हो तो क्यों तुम किसी को रिपोर्ट कर रहे हो? तुम्हें किसी को रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना ही एक्सप्लेनेटरी काफी है कि इस पॉइंट में मुझे और भी ज्यादा एलिब्रेट करने की जरूरत है। एज अ किंग यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट ईच एंड एवरी फकिंग थिंग टू नोबडी। सो इसीलिए तुम्हें उसे सारी चीजें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर किंग अगर अपने किंगडम में कुछ भी कर रहा है कि मैं इस लैंड पे जा रहा हूं, मैं इतने लोगों से मिलूंगा, ये करूंगा, वो उसकी क्वीन को बताएगा क्या? नहीं बताएगा ना। तो वही है, तुम्हें भी नहीं बताना है बेटा, ओके? एंड तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन। तुम अगर ये सारी चीजें क्रिएट करके नहीं रखते ना तो वो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। एंड ये ट्रू है मैन। देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना एक लड़की को खोया है, वो इसीलिए खोया है क्योंकि मैंने उसको ज्यादा बताया। अब तुम समझ रहे हो, मेरी लाइफ में जो भी लड़कियां अभी है ना, उसको मैं अपनी लाइफ के बारे में इतना कभी भी नहीं बताता कि इस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा या कैसे करूंगा, ये कुछ भी मैं नहीं बताता। एंड वो लिटरली मेरे पीछे है ना भागती है। मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा वो लगेगा, लेकिन फिर भी ये सही है। वो लिटरली सामने से मैसेज करती है, वो सामने से वीडियो कॉल करती है, सामने से बात करना चाहती है, सामने से मिलना चाहती है। ये सारी सिचुएशन तभी जाके क्रिएट होती है जब तुम इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन ना करो अपने बारे में, जब तुम एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखो। एंड इसीलिए देखो, मैंने तो अपने एक खराब उससे सीख लिया। एंड देखो, मैं इस लड़की से प्यार कर रहा था तो इसलिए मैं वो समझ रहा था कि मुझे ये सारी चीजें उसे बताना जरूरी है। पर पता है क्या, ये नहीं जरूरी। तो वो अगर प्यार भी है ना बीच में, तो भी तुम्हें सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना उसे यही लगने लगेगा कि तुम या तो ब्रैग कर रहे हो या तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा अपने बारे में बता रहे हो, या तो फिर लिटरली उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी फिलर एपिसोड जानने का ना उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एंड इतनी ज्यादा बात मैंने लिटरली उससे ना बहुत ज्यादा बात भी की थी कि घंटों, रोज रात को घंटों भर हम बात करते थे। एंड फालतू की बकचोदी। अब तुम जब भी इतनी ज्यादा बात करते हो ना तो मिस्ट्री नहीं रह पाती, वो इंटरेस्ट नहीं रह पाता। एंड इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा बता रहा हूं कि क्यों तुम ये सारी चीजें मत करो। तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हें जो अपनी लाइफ में करना है, जो चीज तुम्हें एक अच्छा पर्सन बनाए, उसी चीज पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। ये सारी चीजें है ना बैकग्राउंड में चलती रहेगी, इनका काम ही है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती है। एंड तुम्हारा मेन फोकस कभी भी ये नहीं होता। एंड जैसे ही तुम्हारा मेन फोकस ये नहीं होता ना, वो ज्यादा तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। वो कुछ भी करके, कैसे भी करके तुम्हारी लाइफ में घुसना चाहती है। तुम उसे कभी भी बताते नहीं हो ना कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, कुछ भी हो। ये सारी चीजें वो डायनामिक्स को क्रिएट करती है एंड वो तुम्हें, वो लड़की तुम्हारी तरफ चेज करवाती है। सो इस सारी चीजों को समझो। मुझे पता है कि देखो, जो भी लोग मेरी इस पे कमेंट्स करते हैं ना, हेट कमेंट्स, उसका मेन रीजन क्या है पता है? वो अभी बहुत ही ज्यादा, उन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं है, या तो फिर प्यार किया है एंड उनको लड़की अच्छी मिल गई है। ऐसा होगा नहीं, वैसे लड़कियों का नेचर ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होगा कि वो लिटरली बहुत ही ज्यादा फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करते हैं। एंड जो भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होल्ड करता है ना, वो पता नहीं अपने दिल पे ले लेते सारी बातें। वो लॉजिकली सोच ही नहीं पाते ये सारी चीजों का। एंड उनकी लाइफ में ना सिर्फ एक ही लड़की रहती है। उनकी लाइफ में अगर ज्यादा लड़की रही होती ना, 3 4 5, अगर इतनी ज्यादा लड़की रही होती ना, तो उन्हें ये सारी चीजें ज्यादा बेटर वे में समझ आ पाती। एंड मुझे पता है जो भी लोग एग्री करते हैं ना, उनकी लाइफ में ऑलरेडी लड़कियां हैं
या तो फिर उनकी लाइफ में एक ही लड़की होगी जिन्होंने उन्हें सारी चीजें बता दी होगी, एंड यही सारी चीजें मैटर करती है। एंड इसीलिए मैं उनको कम रिप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो चूतिया है तो क्या कर सकते हैं हम। सो इसीलिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं बतानी है, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ना बताओ तुम ये सारी चीजें। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।